की चाबियाँ भी हैं, ठीक है। दीन हमारी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखता है। जो कुछ हम ज़िंदगी में करते हैं इसी का नतीजा आखिरत में हमें मिलेगा। इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालें, अमली तौर पे। आप देखें इस टाइम भी सबसे बड़ी मुश्किल जो मुसलमानों के अंदर है वो, और जो रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार है, लाइफस्टाइल है, वो गैर इस्लामी होता जा रहा है। आप आज अगर शादियाँ ही देखें सिर्फ मुसलमानों की, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से शादियाँ मनाई जा रही हैं, और चाहे देहाती कल्चर हो, चाहे जो शहरों के अंदर जो शादियाँ हो रही हैं, आप उन दोनों में देखें कि किस तरीके से बुराई आम हो गई है और फसाद बहुत ज़्यादा है शादियों के अंदर। बिल्कुल गैर इस्लामी तरीक़ेकार, जिसको मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तरवीज किया जा रहा है, ड्रामों के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए। दर हकीकत दुश्मन अपना लाइफस्टाइल मुसलमानों को देना चाहता है, और आप देखें उसके बहुत बुरे असरात हमारी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। उसमें यहाँ तक आप देखें कि अभी मसला पहुँच चुका है, और आप माशाल्लाह सब जवान भी हैं और मीडिया से आशना भी हैं, और ख़ुसूसन आज की इस नस्ल नौ को होशियार होना चाहिए और बेदार होना चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है। आप देखें इस हद तक शैतानत बढ़ती जा रही है और दज्जालियत और फसाद के पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस सामने आए, और कुछ ऐसे कानून अभी जिनके ऊपर उलमा काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं कि कुछ कवानीन ऐसे बनाने की कोशिश की गई और एक ख़ास इरादे के तहत, जिसमें हत्ता हम जिन्सबाजी का जो है वो रास्ता खोला जाए, यानी मर्द की मर्द के साथ शादी, औरत की औरत के साथ शादी। और ये बाज़ केसेस हत्ता सामने आ भी चुके हैं, यानी इस तरह के मसाइल हुए भी हैं। ख़ुद मैं कुछ दिन पहले एक आलिम दीन को ही सुन रहा था, उस्ताद वसीद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह अपने दर्स में एक वाक़या सुना रहे थे जुमे के खुतबे में, कि एक टीचर ने, ज़ाहिरन यानी ख़ातून थी वो टीचर, और उसने अपनी शागिर्द के साथ शादी की। और वो आपको पता है जो कानून अभी चल रहा है कि अगर कोई लड़का अपने आप को शनाख्ती कार्ड के अंदर लड़की लिखवाना चाहे तो वो लिखवा सकता है कानूनी तौर पे, ठीक है। इस किस्म के अभी मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। तो उसने बाकायदा जो है वो शादी कर ली, और बाद में उसकी फ़ैमिली को पता चला कि ये जिसके साथ हमारी बच्ची की शादी हुई है वो खुद लड़की है। इस किस्म के आप देखें मुसलमान सोसाइटी में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मसाइल, और ये वो पूरा शैतानी कल्चर है, मगरब का शैतानी कल्चर, जिसके अंदर ये चीज़ें आम हैं। आप देखें खुद मसीह जो थोड़ी सी अमली तौर पे बाकी रह गई पिछले कुछ अरसे के अंदर, उन्होंने भी बड़े इस काम के ख़िलाफ़ फ़ाइट की और मुकाबला किया। चंद साल पहले एक मसला हुआ था, एक जो रजिस्ट्रार होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ निकाह को रजिस्टर करने वाले, तो उस महकमे में ख़ातून थी, तो उसके पास आए 2 लड़कियाँ हैं या 2 लड़के आए, इंग्लैंड में ये ज़ाहिरन हुआ। तो उसने इनकार कर दिया लिखने से। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा हुकूमत ने एक्शन लिया कि तुमने क्यों नहीं दर्ज किया। तो वो कहती थी ये दुरुस्त ही नहीं है। अवाम बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ की, उसमें अवाम में भी जो मसीहत और दीन के पाबंद लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन शैतानी निज़ाम इतना हावी होता जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इसका वाहिद राह हल जो है वो इस्लाम है, यानी इनका मुकाबला करने के लिए। और इस्लाम में भी फिर जो मकतब नाब है, मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, वो इस शैतानत का दरवाज़ा रोक सकता है, और इस बुराई का, हर किस्म की बुराई का जो हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही है। आज मुसलमान जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने के ढंग जो हैं, खाने पीने के आदाब हों, पहनने के आदाब हों, मामलात हों, तिजारत हो, जो आप उनकी ज़िंदगी का देखें स्टाइल, वो हमसायों के साथ रफ्तार, रिश्तेदारों के साथ तरीक़ेकार, वालिदैन के साथ किस तरीके से रहना, ये सारा मगरबी कल्चर हावी होता जा रहा है। आप देखेंगे उसके नमूने बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, यानी इसको आप बड़ी आसानी से दर्क कर सकते हैं कि ख़ुसूसन ख़वातीन के ऊपर बहुत बड़ी यलगार है, बहुत बड़ी यलगार। आप देखें कि हुकूक़ निस्वां के मौजू पे, अगरचे ये मौजू अपनी जगह पे इस्लाम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़वातीन के हुकूक़, इस मौजू को किस तरीके से मगरब दुनिया ने उठाया। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो खातून की तहकीर की है वो खुद मगरब ने की है, उसको बेच दिया है, उसके बदन की नुमाइश कर दी, उसको फ़रोख्त कर दिया, उसको हकीर कर दिया, उसको मार्केट का हिस्सा बना दिया। जब तक किसी का ऐड एक लड़की के बदन को ज़ाहिर ना किया जाए उस वक्त तक कंपनी चलती नहीं है। यानी ये मगरब दुनिया ने ये बेचा है, खातून को हकीर कर दिया। लेकिन फिर वो नारा भी लगा देते हैं हुकूक़ बशर का, जो लोगों को ज़ाहिरी तौर पे खुश करने के लिए।
तो आप देखें आज हमारी सोसाइटी में हमारी जो नस्ल जवान है जो तालीम कुरान व तालीम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, जिसके नतीजे में उनके खाने पीने का तरीक़ाकार, उनका लिबास पहनने का तरीक़ाकार, आप देखें फटी हुई पैंट पहन के अपने आप को वो समझ रहे हैं हम हीरो लग रहे हैं। 10,000 की पैंट लेंगे फटी हुई, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जो है वो बेहुवियती और बेशख्सियत हो चुका है एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी का, कि यही खुद आप देख लें ब्रांड्स का जो माहौल बना, महंगे महंगे लिबास लेना, और फिर उसके अंदर वो अजीब व गरीब स्टाइल और गैर इस्लामी तरीके लिबास, ख़वातीन के अंदर तो इस तरह आग लगी हुई है कि कई अजीज़ान दोस्तान जब बैठते हैं तो ये बात करते हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम जब गए, उन्होंने कहा आजकल आप देखें छोटी छोटी बच्चियों का इस किस्म का लिबास है, इतना बुरा लिबास है, इतना शहवतों को उभारने वाला लिबास है। ये सब शैतानी प्लानिंग के तहत हो रहा है, पूरा शैतानी निज़ाम जो है वो सोसाइटी को, क्योंकि शैतान ने ये इरादा किया था कि हाँ मैंने किसी को भी अल्लाह की बंदगी नहीं करने देनी, तो उसने टेक्निक्स तो उसकी मुख्तलिफ हैं, उसने दर हकीकत क्योंकि लोगों